बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज खान साहब की बहनें वकला बरादरी खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंचे। तो उधर आप देख सकते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज है, अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया, बहनों को, उसके अलावा हामिद रजा थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनको एक पेट्रोल पंप पर ले जाया जाता है, उधर जाकर उनको बोला जाता है कि आप जाएं। वो कहते हैं अगर आपने गिरफ्तार किया तो फिर गिरफ्तारी रखें, आप हमें रिलीज क्यों कर रहे हैं? हम तो इधर आए थे खान साहब से मिलने के लिए, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, हम उनको मिल सकते हैं। मगर उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं मिलने देंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो अडयाला जेल के अंदर जिनको वो चाहते हैं उनकी मुलाकात खान साहब से वो कहते हैं हो सकती है, जिनको वो कहते हैं हम पसंद नहीं करते, जो कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, उनको हम मिलने नहीं देंगे। तो उसके बाद जब वो गाड़ी से उतरने से इनकार कर देते हैं तो ये इनको लेकर एक मार्की में चले जाते हैं, उधर जाकर इनको गाड़ी से बाहर निकालते हैं और पुलिस फरार हो जाती है। तो इस तरह का निज़ाम और सिस्टम आप देखें जिस मुल्क में चल रहा हो, यानी पुलिस के पास जो अख्तियार आते हैं वो नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जो अदालतें हैं उन्होंने उनको परमिशन दिया कि आप खान साहब से जाकर मिल सकते हैं, जिसकी परमिशन सलमान अकरम राजा ने ली। वो कहते हैं 6 आदमी थे जो वकला बरादरी के, जिनके मैंने नाम दिए, उसके अलावा बाजी अलीमा खान साहबा का भी नाम था, उसके बाद उनकी बहनों का भी था, मगर उन लोगों को मुलाकात करने दी गई जिनको वो चाहते हैं कि ये लोग अगर मिलेंगे तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खान साहब का जो पैगाम है, एक तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और दूसरा ये जो पैगाम बाहर से अंदर खान साहब को देना चाहते हैं वो हम नहीं देने देंगे। तो इस तरह का आप कह लें कि एक गैर जमहूरी निज़ाम और सिस्टम ये मरियम नवाज के अंडर, जैली हुकूमत के अंडर हो रहा है, इसमें ये बराबर के शरीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर गोयर अयूब साहब वो कहते हैं, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वो आते हैं तो उनकी गाड़ी को जाने दिया जाता है। अगर अली मीन गंडापुर आता है तो उसकी गाड़ी को भी जाने दिया जाता है। वो कहता है जब मैं जाता हूं, जो जनरल सेक्रेटरी, जो बैक बोन हूं पार्टी का, तो मुझे जनाब रोक लिया जाता है। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि अपना हमाद अजहर के वालिद आए थे, मियाँ अजहर, वो कहते हैं जब अडयाला जेल के बाहर पथराव होता है, थोड़ी सा लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें उनके सर पर भी पत्थर लगता है। मगर आज देखें कि बाजी अलीमा खान, उनका साथ देने के लिए जो 300 MPA MNAs थे, उनको उनका साथ देना चाहिए था, उनको अडयाला जेल के बाहर पहुंचना चाहिए था, उधर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। मगर आप गिनती में देख सकते हैं कि 20 आदमी भी जो MPA MNAs या सेनेटर थे, इससे ज्यादा उनकी तादाद दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों लोग नहीं आए? क्यों उन्होंने अलीमा खान का साथ नहीं दिया? क्यों उन्होंने मुराद सईद ने जो बोला जी कि जंग नहीं तो जंग है तो फिर जंग ही सही, तो क्यों लोग नहीं आए? उसकी वजह क्या है? जो लोग आए हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, और जो जिन लोगों को वो नहीं मिलना चाहते उनको जबरदस्ती एंटर किया जा रहा है कि जनाब आप मुलाकात करें। जिनकी मुलाकात हुई है वो भी आपके सामने है। अगर खान साहब कहते हैं नहीं मैंने शेर अफजल मरवत को मिलना है तो उसको 1 घंटे में प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो कहता है मैं अली मिन गंडापुर को मिलना है तो उसी वक्त ले आएंगे। अगर वो कहते हैं कि मैंने अपनी बहन अलीमा को मिलना है तो वो बोलेंगे नहीं मिलने देंगे। इसी तरह जो खास उनके वकला है, जैसे सलमान अकरम राजा, उनको मिलना है तो बोलेंगे नहीं मिलने देंगे, आपके पैगामात बाहर नहीं जाने देंगे। तो जिस मुल्क में यानी लॉ एंड ऑर्डर को अपना जो आगे से वो कहते हैं कि नहीं माना जाता, यानी जेल के अंदर भी अगर अपना अदारे हैं या हुकूमत है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर होते हैं कि खान साहब की मुलाकात उन फैमिली मेंबर से करवाई जाए, या उनकी वकला बरादरी से, या उनके साथ जो पार्टी के उन्होंने लीडर मुकर्रर किए हैं, तो फिर इनको मुलाकात करवानी चाहिए। ये क्यों भागते हैं? इसकी क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? यानी खान साहब को बार बार उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं कि जनाब आपकी मुलाकात भी हम जिनसे चाहेंगे उनसे करवाएंगे, जिनसे चाहेंगे उनसे नहीं होने देंगे। और अगर आप जेल के अंदर से निकलकर खान साहब से मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बातें आप बताएंगे जो हम नहीं चाहते, तो हम आपकी मुलाकात भी नहीं होने देंगे। ये कहते हैं सलमान अकरम राजा, वो कहते हैं कि मैं जब गाड़ी पर गया हूं तो मुझे 1 मील पहले रोक दिया गया, और जब मैं गाड़ी से उतरा तो पैदल चला तो मुझे पुलिस ने रोक लिया। मगर गौर यूब साहब आए सीधे अंदर, जिनको भी वो चाहते हैं कि ये मिल सकते हैं वो सीधे अंदर जाते हैं, उनकी गाड़ी को भी कोई स्टॉप नहीं करता।
तो ये सारी सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों। जो लोग खान साहब को मिले, उन्होंने जो पैगाम दिया, अब देखना है कि वो लोग हैं जिनको खान साहब मिलना ही नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, और जिनको खान साहब मिलना चाहते हैं उनके रास्ते रोक दिए गए, उनको जेल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी अलीमा की थी, मगर अलीमा खान की बहनों को मिलने दिया गया कि ठीक है जी, हम उनको मिलने देते हैं, मगर आपको नहीं मिलने देंगे, क्योंकि आप बाहर आकर मीडिया से जो गुफ्तगू करती हैं, आप खान साहब का जो पैगाम है वो पहुंचाती हैं कौम को, आवाम को। मगर आज मैं कहता हूं कि जो 300 MPAs, MNAs और सेनेटर्स थे, उनको चाहिए था कि अलीमा खान का साथ देना, जेल के बाहर पहुंचना, उधर आकर प्रोटेस्ट करना, उनके साथ खड़ा होना। मगर क्यों वो लोग किधर गए हैं जो पार्टी का टिकट लेकर सीटें जीते हैं और मजे कर रहे हैं, मगर जब खान साहब की बहन उनको आवाज देती है या खान साहब अंदर से बोलते हैं प्रोटेस्ट के लिए कि अडयाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करें, तो ये लोग क्यों नहीं आते? वो कौन सी ताकतें हैं जो इन लोगों को स्टॉप करती हैं कि आपने इधर नहीं आना? यानी आप कह सकते हैं कि उनको भी डराया धमकाया गया। कि आपको याद होगा कि अपना डी चौक इस्लामाबाद में जो हुआ था, उनको ये भी मैसेज दिया गया कि अगर आप इस तरह आएंगे तो फिर हो सकता है कि प्रोटेस्ट के बाद जब आप घर जाते हैं तो फिर आपके साथ वही सलूक किया जाए जो हमने डी चौक में किया था। तो ये चीजें भी हुकूमत बार बार उनको डरा रही है, धमका रही है। लोग ज़ाहिर डरते हैं। उधर माद अजहर भी जैसे पार्टी छोड़ गया तो उसने अपने वालिद को भेज दिया, उनका सर भी फटा हुआ था। तो ये एक बड़ी ना खिचड़ी सी पकी हुई है। खान साहब को बाहर निकालने के लिए जोर तो लगा रहे हैं, मगर अगर 300 MP MNAs, एक MPA के हल्के में 80,000 वोट होता है, और जो MNAs है उसका 1.5 लाख से भी ज्यादा होता है, दो पे चला जाता है। तो ये क्या 40-40 हजार आदमी भी नहीं ला सकते अपना अडयाला जेल के बाहर? उधर आकर बैठ नहीं सकते, धरना नहीं दे सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या ये कुछ भी नहीं कर सकते? ये सिर्फ और सिर्फ मजे कर सकते हैं। और जब खान साहब पैगाम देते हैं कि जनाब आए, धरना दें और मुझे जेल से रिलीज करवाएं और आकर जेल के बाहर बैठ जाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, मेरी सिस्टर का साथ दें, उधर बैठें, तो फिर इन लोगों को क्या हो जाता है? क्यों इनको सांप सूंघ जाता है? ये क्यों नहीं आते? क्यों आकर उधर धरना नहीं देते? क्यों पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते? हालांकि इनके पास कोर्ट के ऑर्डर भी होते हैं, टाइमिंग भी है कि आप उधर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं बैठते? डी चौक की तरफ भी नहीं जाते। अडयाला जेल के बाहर भी बेमुश्किल 20 आदमी जो MP MNAs हैं वो पहुंचते हैं। दूसरे किधर गायब हैं? कुछ कहते हैं जी हम जी वो जी ट्रैफिक है, फंसे हुए हैं। कुछ कहते हैं हम निकले हुए हैं, हमें पुलिस ने रोका हुआ है। कुछ कहते हैं हमारे रास्ते में रुकावटें डाल दी गई हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ये बेच रहे हैं। बस वो कहते हैं कि ठीक है, टाइम गेन करें, बताएं जनाब हम तो घरों से निकले हुए हैं, तो अभी तक पहुंच नहीं पाए, जब पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप देख लें कि बाजी अलीमा खान साहब को भी रिलीज कर दिया गया, अहमद रजा को, और उन सबको रिलीज करके छोड़ दिया गया। और असलम अकरम राजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी देख लें, उसको भी मिलने नहीं दिया। जो 6 नाम उसने वुकला के दिए थे उनको भी मिलने नहीं दिया। और वो लोग जो दूसरी पार्टियों से आकर इन लोगों के साथ, हुकूमत के साथ मिले हुए हैं अंदरों अंदर, और वो जो अपना ड्रामेबाजियां और गेम ब्लेम की खेल रहे हैं, वो खान साहब से जाकर मिलते हैं। और खान साहब का वो पैगाम जो खान साहब अंदर से देते हैं वो बाहर नहीं देंगे, बल्कि वो पैगाम देंगे जो इनको हुकूमत कहती है कि आपने ये बोलना है, जो खान साहब ने बोलना है वो नहीं बोलना, बल्कि बात को डाइवर्ट करके बताना है। सिर्फ और सिर्फ उनकी बहन अलीमा खान बताती थी, जिनको गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। और वो देख लें प्रोटेस्ट का भी इन्होंने इसी तरह ही टुकड़े करके रख दिए, और जो लोग नहीं आए वो वापस चले गए, और जो आए उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ खुद ही चले गए। तो ये सारी कहानी है मेरे पाकिस्तानियों। देख लें कि PTI को कैसे दीवार के साथ लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी जिसको अवाम ने वोट दिया, और खान साहब ने बोला कि जो भी पार्टी के अंदर एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं उनको उन्होंने शटअप कॉल दी, और बोला कि उनको शो का नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि पार्टी मजबूत रहेगी, इकट्ठी रहेगी, तो फिर वो कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता बन सकता है मुझे निकालने के लिए। अदरवाइज अगर आप इस तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और आपस में पार्टिसिपेशन बनाकर चलोगे, तो फिर वो कहते हैं कि फिर मैं नहीं समझता कि आप मुझे निकालने में कामयाब हो पाएंगे। वो कहते हैं इस तरह फिर इकट्ठे होंगे तो फिर आप जो है ना 300 जो मेरा मेंबर्स हैं, MPAs MNAs सारे इकट्ठे होकर आए, इकट्ठे होकर धरना दें, बाहर बैठे हैं अडयाला जेल के, तो मैं देखता हूं कि ये कैसे मुझे नहीं निकालते। मगर आप लोग पहुंचते नहीं हैं, आप लोग बहानेबाजियां कर रहे हैं,
और पार्टीबाजी बनाई हुई है कि वो बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो कम से कम खान साहब की सिस्टर का साथ दें, शर्म करें। खान साहब को बेगुनाह अंदर रखा हुआ है, उनको बाहर निकालें, शर्म करें, उधर पहुंचे डयाला जेल के बाहर और बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, धरना दे दें और देखें कि इंशाल्लाह 24 आवर में ये खान साहब को छोड़ेंगे। ये आपको मैं एक बार बार तनकीद कर रहा हूँ आप सब के ऊपर कि आप लोग क्यों नहीं पहुंचते, वो क्या वजह है कि आप पीछे रह जाते हैं। साथ दें बाजी का और साथ दें बाजी अलीमा खान के अलावा खान साहब का, और खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं। अगर आप जीते हुए हैं तो धरना दें, उधर से जाना नहीं है। यही एक सूरत हाल है। वैसे फिर आपको पता है कि ये किसी सूरत भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो आपने आजम स्वाति का भी बयान देख लिया कि उस्ताद के जरिए भी पहुंचा मगर किसी किस्म के भी मुज़ाकरात होने को